चलो यहाँ से चलते हैं, आ गए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है ये वाला टूल जिसका नाम है meta.ai। फ्री में अच्छा काम कर रहा है, तो इससे काफ़ी चीज़ें हम जनरेट करा सकते हैं और हम अपने सर्विसेज के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके चले जाएंगे इमेजेस पर। और अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें इस पर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो क्या ले सकते हैं। जैसे कि हमें एक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है और वो बनाना चाह रहे हैं हम, सपोज टू बी एक जूस का बैनर बनाने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट इमेज बैकग्राउंड फॉर जूस बार। चलो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई पर ये समझ जाएगा। तो देखिए इसने अच्छे से हमें बना के दे दिया। मतलब गूगल पे हम सर्च करते हैं वो फोटो जो क्लिक होते हैं वही मिलते हैं, इसमें हमें अपनी मर्जी का बना के दे देगा। ठीक है, इसमें से कोई भी फोटो फिर आप पिक कर सकते हैं, जैसे ये वाला या ये वाला या ये वाला फोटो आप पिक कर लें इसमें से और ये आपको दे देगा। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर, अभी हम इससे बैक हो जाते हैं और इससे भी बैक हो जाते हैं। इसको मुख्तलिफ स्टाइल में भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये इस स्टाइल में कन्वर्ट करके दिखा देगा हमें ये सारे इमेजेस, या ये जो इसने मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए इसके ऊपर करके दिखाएगा। अब सपोज टू भी आपको जो है इसने और भी बना के दे दिया हमें, से बाहर आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको ये दिखाना है कि भाई जैसे कि फ्राइड फूड होते हैं ना, फ्राइड फूड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्राइड, इमेजेस पे जाके क्रिएट इमेज फ्राइड स्नैक्स विद स्मोक। ठीक है, और एंटर कर दिया। ये देखिए इसने हमें उनके कुछ इमेजेस बना के दे दिए। अब इन इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट्स में। कैसे करेंगे भाई, इसमें से आप वो इमेज ले लें, ये वाला ये वाला ये वाला। अच्छा कोई भी इमेज अगर आपने ले लिया मिसाल के तौर पे, तो अब ये इमेज जो हमने लिया है, अब इसमें से स्मोक भी निकल रहा है ना, तो आप ये कह सकते हैं विद स्मोक। अब यहाँ पर हमने कहा कि और क्या चीज इसके अंदर ऐड करें, ऐड चीज, और ऐड चीज करके जनरेट कर दिया। इमेज जनरेट करके दे दिया। अब इस इमेज को आप डाउनलोड कर लें अपने पास, और अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर उसको आप अप्लाई कर दें। जी अमित भाई, वालेकुम सलाम, चलिए बोले। हाँ हाँ। तो इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं। अब आप ये फोटो यहाँ के आपके पास डाउनलोड हो गया, ये देखिए फोटोज हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस फोटो को आप जो अपना बैनर बना रहे हैं उसके अंदर यूज कर लें इसको इजीली। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ इस तरह के डिजाइन चाहिए, अब उनके नाम पता होना चाहिए। ये हमारा काम हो गया, इससे फोल्ड ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कहा, इससे बाहर आ गए, इमेज पे चले गए, क्रिएट इमेज। तो हमने यहाँ पे लिखा जिंगर बर्गर विथ केन। ठीक है, प्लेटर, ये हमने क्लिक कर दिया। जो बात हम इसको कह रहे हैं ये बना के दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये हमें चाहिए तो सही, मिसाल के तौर पर ये वाला चाहिए लेकिन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इसको क्लिक किया आपने, कौन सा वाला आपने सेलेक्ट किया था, ये वाला, और इसको यहाँ से हमने कर दिया डाउनलोड। ये दूसरा एआई टूल खोल लें यहाँ पे,
रिमूव फोटोज, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, इसका नाम है रिमूव डॉट फोटोज। यहां से आप इसको कहें अपलोड, ये जो अभी डाउनलोड किया है सेलेक्ट कर लें इसको। क्या एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा है वो, हाँ वो उसी कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। ये इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके दे देगा आपको, ठीक है। अब इसमें 2-3 वेरिएंट बनाएगा ये वाले, ये वाला वेरिएंट इसमें ये ऐसा बना के देगा आपको, इसमें बैकग्राउंड देगा और यहाँ केन और बर्गर की फोटो आप खुद लगा दें। ये बिल्कुल ब्लैक करेगा, इसको व्हाइट करके देगा, इसमें भी बर्गर और फोटो की बना दे, मतलब ये इसके वो फ्रेम्स बना के दे देगा। ये देखें ऐसा। अब कौन सा हमें चाहिए, विदाउट ब्लैंक मार्जिन चाहिए या विद मार्जिन चाहिए, क्लिक कर दें उसके ऊपर। ये देखें, अब इसको आप अपने इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप आपने यूज किया तो वहां पे यूज कर सकते हैं, और जो आपने अपना पोस्टर बना रखा है उसके अंदर ये चीजें, मतलब समझाने का मकसद ये है कि जैसे पूरा बना के नहीं देगा ये, अलग अलग पार्ट्स पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और उनको इससे जनरेट करवा सकते हैं। अब हमें इमेज की जरूरत पड़ती है तो भाई वो गूगल पे जाते हैं, फिर वो इमेजेस आड़े टेढ़े मिलते हैं, इस पे परफेक्ट मिल जाएगा आपको, आइडिया मिल जाएगा, उस आइडिया को आप ले सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये लोड हो रहा है इसमें। अच्छा, इसी तरीके से अब कुछ चीजों के नाम हमें आने चाहिए, अगर नाम नहीं आते तो ये हमें हेल्प नहीं करेगा। जैसे 14 अगस्त के ऊपर आपको कोई इमेज इससे जनरेट करवाना है, तो भाई अब आपने एक बना लिया पूरा पोस्टर तो बना दिया, लेकिन अब उस पर कोई एक इमेज लगाना है। जैसे अब सोचेंगे वो इमेज कैसा लगाना है, कोई आइडिया ढूंढे। ये भी तो देखो ना, बात है किसी से कोई काम करवाने के लिए पहले उस काम का आइडिया हमें होना चाहिए। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक 14 years child holding Pakistani flag in green and white shirt, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। सही है। अब इसमें आप तो क्या चेंजेस करनी है, कौन सा लेना है, क्या सही लग रहा है, जैसे कि अगर हमें ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, तो उस फोटो को आप क्लिक कर लें। फिर उस फोटो को मजीद आप क्या एडिट कर सकते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा फोटो लिया हमने, ये वाला। अब कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू ऐड और रिमूव और चेंज, मतलब क्या इसमें ऐड करना है, क्या रिमूव करना है और क्या चेंज करना है, ठीक है ना। आ, बाकी तो सारी चीजें पूरी हैं, इसमें क्या चेंज करें। किसका, नहीं ये काम ये नहीं करेगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता होश में अच्छे पे तो बैठा हुआ ना, कमी पूरी करे। ठीक है ना, उसने पेज चेंज करी लेकिन झंडे का साइज की शर्ट पे बड़ा कर दिया, यहाँ नहीं गया, तो अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं इन लार्ज द साइज ऑफ हैंड
फ्लैग। इस तरह से बड़ा कर दिया इसको। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक काम। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसके साथ हम? मिसाल के तौर पे यहां से बैक हो जाते हैं, इमेज पे आते हैं, वेडिंग कार्ड डिजाइन फॉर ट्रेडिशनल वेडिंग्स। ये हमने दे दिया, क्रिएट एन इमेज वेडिंग कार्ड डिजाइन फॉर ट्रेडिशनल वेडिंग्स, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हमें क्या प्रपोज कर रहा है? सीधे होके बैठो, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे इसका, इसमें से लेंगे जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये कपल चाहिए तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ये कार्ड चाहिए। ये पूरा नहीं बनाएगा ना, पूरा नहीं बनाएगा, बनाना आपको पड़ेगा इसको। हाँ, मतलब ये हम ले लें इससे, इससे ये ले लें हम, ये वाला जो इसने बनाया है ना, ये हम ले लें इससे, ये डाउनलोड कर लें और इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह अपना लिख दें आप। ये नहीं करेगा, करके देख लेना ना तुम। नहीं, तुम करना ना। फोटोशॉप सीखा था, फिर क्यों पूछ रहा है ये सवाल? हाँ, तो भैया फोटोशॉप में जाके एडिट करेंगे ना इसको फिर। और अगर नहीं सीखा है फोटोशॉप तो उसको रिपीट करो। दूसरा, इलिस्ट्रेटर में भी हो सकता है ये काम। ये पूरा ले जाए और इसी तरह का एक शेप इसके ऊपर लगा दे ब्लेंड करके, उस पर अपना टेक्स्ट लिख दे, ठीक है ना। आ, एक मिनट दे रहा हूँ, कंप्लीट तो कर लूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखते हैं मोर विथ फ्लोरल डिजाइन्स। अब ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसमें से हम इन ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करें और जहां जहां इनको लगाना है बैकग्राउंड रिमूव करा के वहां पे फिक्स करते हैं, प्लेस करके। जैसे अभी हमने ये खोला, मतलब टोटल काम एआई नहीं करेगा। एआई से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। ये गए फाइल में प्लेस। अब क्या लिया था हमने, बर्गर डाउनलोड किया था, ये बर्गर ले लिया, ऑल्टर शिफ्ट कर दिया, एम्बेड कर दिया इसको। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का बना सकते हैं ना, बर्गर हो गया, कैन हो गया, शूज हो गया, जिसका भी आप पोस्ट या एड बनाना चाह रहे हैं, वो उसके सही तरह नाम लिख के उस चीज को ले लें और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। उसका पोस्टर तो आप डिजाइन कर ही लेंगे ना, मतलब भाई अब इतना भी काम नहीं करेंगे। तुम तो सोचते हो कि सारा काम एआई से करा लें, ऐसे थोड़ी होगा काम। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब इसमें कलर लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, ये काम एआई थोड़ी करेगा। अब इस पे लिखो टेक्स्ट वगैरह क्या लिखना है, डिजाइन स्टाइल्स वगैरह लगाने हैं। हाँ, अब फूल लगाना चाह रहे हो, ये वाला फूल लगाना चाह रहे हो, ये गुलदस्ता रखना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो उसको यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए कितने चीज बना के दे दी, कितना जबरदस्त। अब इस फूल का हम बैकग्राउंड रिमूव करके किसी भी शादी कार्ड में ऐड कर सकते हैं, ये वाला ऐड कर सकते हैं। डिजाइन कितना अच्छा दिया गया इसके अंदर। सिर्फ हमें बैकग्राउंड ही तो नहीं चाहिए ना, तो इसको डाउनलोड करो यहाँ से। हो गया डाउनलोड, ये आ गया, तो इसमें चले जाओ।
देखो AI टूल आपको कंटेंट बनाने में, कंटेंट के एलिमेंट को समझने में, समझाने में हेल्प करेगा। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो सारा ही काम करके दे देगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, सारा नहीं करेगा वो। अब इसका बैकग्राउंड इसने किस तरह रिमूव किया है, इसका प्रॉपर्ली नहीं कर सका ये रिमूव, क्योंकि इसको ये लग रहा है पूरा एक इमेज है, इसका इनसाइड बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये एज इट इज दे दिया इसने हमें। हाँ, बाकी साइड इसकी निकाल दी है शायद जो आ रही थी इसकी। तो अब इसको अगर हम इसमें यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये तो एज इट इज ही आएगा, आई थिंक सो। अब मजीद इसको ट्रांसपेरेंट करना है, फिर आपको फोटोशॉप आना चाहिए। ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, फोटोशॉप में ले जाके हम इसका सारा बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ये सारा अंदर का, सिर्फ इसका ये फ्रेम बचेगा। ठीक है ना? लेकिन हाँ, इसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ काम नहीं करेगा। अलबत्ता इसमें थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं हम कि इसको विंडोज में ले जाके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर में। इस तरह का इफेक्ट हम इसके साथ क्रिएट करा सकते हैं। और इसमें फिर हम ये करेंगे, ये देखिए इस तरह का आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें करें, टैक्स वगैरह लिख के आप इसको AI को यूज करके काफी काम इसमें मेटा से काम करा सकते हैं। मतलब आपको बार बार जो गूगल करने में देर लगती है, इसको स्पेसिफिक चीज बता दो, ये बना के दे देगा। बैकग्राउंड रिमूव कराओ, ला के इधर लगा दो। और उस चीज का नाम आना चाहिए। नाम नहीं आएगा तो उसको बता नहीं सकोगे, बताओगे नहीं तो ये काम नहीं करेगा। नाम उसका मालूम कर ले। ठीक है ना? नाम मालूम करने के डिफरेंट तरीके हैं। उसके लिए आप चैट जीपीटी पे चले जाएं और इसको कहें कि भाई, जैसे कि इस तरह से। अब ये आपको उन एलिमेंट्स के नाम बता देगा। फ्लोरल प्लेटर्स, रोड्स लाइक्स, ऑर्चर्ड्स, बॉर्डर्स एंड फ्रेम्स। अब देखो ये सारे नाम बता दिए ना इसने। मोनोग्राम्स, कस्टम इनिशिएट्स, कपल्स, पैटर्न्स एंड बैकग्राउंड टेक्सचर, वाटर कलर, आइस कोल्ड। तो अब आप इसको समझ के इससे बनवा लें। जैसे कह रहा है कि पैटर्न्स एंड बैकग्राउंड टेक्सचर, वाटर कलर, लेस या गोल्ड फुल में। कलर स्कीम भी देखिए यहाँ बता रहा है, स्पेशल डिजाइन भी बता रहा है, इम्बोसिंग, डिबोसिंग, ड्यूकर्ट्स। अब इन चीजों को पढ़कर आप इससे वो चीज क्रिएट कराएं। जैसे फ्लोरल, फ्लोरल पैटर्न्स, रोज, लिलीज, ऑर्चर्ड्स। अब कौन सा बनाने हैं आपने? जैसे हम इसको कहते हैं कि पैटर्न्स बैकग्राउंड गोल्ड टेक्सचर लिखते हैं, तो इसको कैसे कहेंगे? कैसे बनाएगा ये गोल्ड टेक्सचर बैकग्राउंड? संभाला जाए। देख रहे हैं? और इसको बेहतर कर सकते हैं, ये और क्रिएट करके दे सकता है। उनको यूज करें, लगाएं बैकग्राउंड में, बना लें। ठीक है? तो आप थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल भी करें डिजाइनिंग के अंदर। कोई चीज डाल रहे कर रहे हैं तो आपको ये सही तरह समझ में